पत्र गीता भगवान का नंबर 68। देर से हुए काम दुरुस्त होते हैं, स्लो बट स्टेडी। भले ही ज्ञान चारों तरफ समझकर कदम बढ़ाओ, क्योंकि हमें तो विश्वास है पक्का कि यह ज्ञान गारंटेड है। आखिर इस ज्ञान के सिवाय सबकी गति नहीं है, इसलिए किसी न किसी समय यहाँ आना पड़ेगा। जाएंगे कहाँ? इसीलिए तो हम भी डोर ढीली छोड़ देते हैं कि बुलबुल भले ही उड़े। मजा ले पर डोर अपने हाथ में है, सो आपने भी हमें डोर दी है, हमारे पास बाल बच्चों सहित गिरवी पड़े हो ही हमारे जाएंगे कहाँ। 3 प्रकार के जिज्ञासु हैं। एक तो सुखों में ही सिमरन करते हैं, जिनके पास दुख आएगा ही नहीं, यानी संताप नहीं करेगा। दूसरे दुख आने पर सुजाग होते हैं, यानी ठिकाने लग जाते हैं। तीसरे वे हैं जो कितने भी दुख आने पर भी नहीं सुधरते हैं, वे नौद कठोर हो जाते हैं, डीठ हो जाते हैं। कितने भी दुखों के होते हुए केवल एक ही खुशी पर इतराते रहते हैं। जैसे मेंढक को सर्प खा रहा था पर मेंढक खुद तब तक मच्छर झपट रहा था, इसी प्रकार काल सर पर खड़ा है पर यह जीव विषय रूपी मच्छर बैठा झपट रहा है। जब तक काल आए तब तक मौज तो कर लूं। दुनिया के मजे हैं चूने के लड्डू के समान, बाहर से मीठा लगता है पर पेट में जाने के बाद हमारी आतें जिगर सब जला देता है। नावे महले के श्लोक रोज पढ़ने चाहिए कि कितना न वैराग्य गुरु नानक ने दिया है, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। रामचंद्र का योग वशिष्ठ में वैराग्य पढ़ना चाहिए कि रामचंद्र को इतनी राजाई होते हुए वैराग्य क्यों लगा है। सच्चा जिज्ञासु वह है जो सुखों के होते हुए समझे, दुख अपने ऊपर आने न दे। गुरु तो मेहरबान है, जो उसकी शरण में आता है उसको दुख बुढ़ापे और पीड़ाओं से सचेत करना चाहता है, पर हम बेपरवाह हैं। चिंता की है, हम बंदर की तरह मुट्ठियां भर कर बैठे हैं, पर मटके से हाथ निकालना भी चाहते हैं। प्रियतम भगवान और पुलाव विषय योग साथ साथ खाना चाहते हैं। गुरु के नजदीक जाने पर कहते हैं सब तुम्हारा है तेरा तेरा, पर फिर सत्संग रूपी दिया जला हुआ नहीं है तो कहते हैं मेरा मेरा। रामतीर्थ ने लिखा है कि मन वेदांत गुरु के मुख से सुनने से एकदम कबूल करता है, स्वीकारता है कि मैं हूं नहीं, यह सब मेरा नहीं है, भगवान का है। पर फिर घर आकर बच्चों का मुंह देखता है तो कहता है आखिर भी मेरे ही तो हैं। उन्हें ऐसा करना चाहिए, उन्हें मैं सुखी करूं, ये अच्छे होकर चलें, दुनिया के लोग क्या कहेंगे।
यह है माया जो सुंदर रूप में हमें ठगने आएगी। हम सुजाग रहें। तेरा तेरा गुरु नानक साहब वाला न भुलाएं। हर वक्त याद रहे। जैसे दान करके फिर वापस नहीं लेते हैं, ऐसे हम सब कुछ भगवान का समझकर फिर अपना नहीं समझें। आखिर है किसका? भगवान किसी समय भी वापस लेकर जाएगा। क्यों न हम कहें कि जिसकी वस्तु उस आगे राखे, प्रभु की आज्ञा माने माथे। गुरु से ख्याल मिलाकर एक कर दो तो कभी भी ऐसा नहीं कहोगे कि गुरु ने ऐसा क्यों करवाया। तेरी इच्छा सो मेरे लिए अच्छा। आज्ञा पालन भी प्रेम में हो जाता है। जो जबरदस्ती आज्ञा पालन करता है उसकी खुशी दब जाएगी। किसी न किसी समय गुरु को ही दोष देगा कि गुरु ने यह बात क्यों मनवाई करवाई। लाचार नहीं पर खुशी से ख्वाब करना चाहिए। अंदर में तोल माप करो कि ये सच्चा या वो सच्चा। यह दुनिया सच है या परमात्मा। इस ज्ञान की कितनी कदर करनी है? फीस क्या है? शीश दो तो ईश पाओ। जिसको गुरु की भलाइयों की कदर है वह भूले भटके भी गुरु की गालियों और क्रोध पर एतराज नहीं करेगा। कहेगा इसमें भी भलाई है। तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार। हैंडल होकर चलने में ही फायदा है कि जैसे तुम चलाओ वैसे वाह वाह। भगवान समय पर कोई भी परीक्षा भेजकर स्टॉक चेकिंग करता है कि झूठा कौन है, सच्चा कौन है। झूठे गिरते हैं गड्ढे में, सच्चे पकते हैं। हर एक की परीक्षा हो जाएगी, इसलिए सुजाग रहना है। परीक्षा के समय नींद न आ जाए, फेल न हो जाओ। जिस वक्त ऊपर चढ़ते हैं उस वक्त अधिक संभल कर चलते हैं। ऐसे ही इस ज्ञान में ऊंचे उठते जाओ। संभल कर चलो कि मैं फिसल न जाऊं। चढ़े तो चाखे प्रेम रस, गिरे तो चकनाचूर। मैं और तू में ही रोला झगड़ा है। अपने को जीते जी मार कर काफूर हो जाओ। राख भी न बचे। नम्रता, सेवा, श्रद्धा, विश्वास, प्रेम मरते दम तक हो। बढ़ती कला चंद्रमा की तरह रहे। नित नित होत सवाया। कल से आज प्रोग्रेस हो, पीछे पैर नहीं रखना है। शौक हो कि मैं करूंगा या मरूंगा। कमजोरी सभी पापों का मूल कारण है। दूसरा कोई भी पाप नहीं है। केवल आत्मधात से ही शरीर में कमजोरी आती है कि मैं कैसे कर सकूंगा। मैं निर्बल हूं। यह मंजिल बहुत कठिन, औखी।
है, पर हम शेर की औलाद हैं। तुमने शेर का दूध पिया है, तुम्हारा मन सोने के कटोरे की तरह शुद्ध पवित्र है। गुरु ने तुम्हें लायक समझकर यह ज्ञान रूपी अमृत पिलाया है। तुमने जितना विश्वास रखा है उतना पाया है। विश्वास करामत है। 20 आना विश्वास होना चाहिए, न कि 16 आना अपने में चाहे गुरु में। मुझे हरदम तुम याद हो, तुम्हारा सच्चा प्रेम और सच्ची सेवा कभी भूलने वाली नहीं है। गुरु की खास तुम पर नजर है, यह तुम्हें खुन की रखनी चाहिए। हरि ओम। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्रेम का सागर गीता भगवान यूट्यूब चैनल। Kindly suggest for more improvements.